मामा, आई एम रियली सॉरी। मैं जैसे ही फ्री हुआ फौरन आ गया। बेटा, तुम्हें तो अब तक प्लेन में होना चाहिए था। कौन सा प्लेन? यहाँ इतना कुछ हो गया है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी वो इतनी काबिल नर्स, वो तो एड से मामा को मार ही डालना चाहती क्या थी। बकवास है ये? इन्हें दौरा पड़ा था, ब्लड प्रेशर 200 तक पहुँच गया था और तानिया ने इन्हें दवा देने से इनकार कर दिया। हाँ, यहाँ सबने देखा है ये। कहाँ है तानिया? वो अभी आ जाएगी। सोचो, तानिया तुम्हारी मामा को मार देना चाहती थी। आके फौरन पुलिस को कॉल करो। पहले मैं खुद ये मामला देखना चाहूंगा। क्या कर रही हो? दवा ढूंढ रही हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ छुपा सकती है? नहीं, लेकिन तुम्हें दवाई क्यों चाहिए? मुझे नहीं, एडसे को चाहिए। वही ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही। तानिया भी आएगी और एडसे को गुस्सा आ जाएगा, तो दवा तो उनके पास होनी चाहिए ना। वाह, बड़ी केयरिंग बहू हो तुम। आखिर वो मेरी सास है, देखभाल तो करनी है। मेरा ख्याल है तानिया ने वो गोलियां आदतन जेब में रखी होंगी। लानत हो, समझ नहीं आ रहा क्या करें। देखो तो घर में और भी दवाइयां होंगी। नहीं, मुझे वही दवा चाहिए, उसी पिल बॉक्स से। जिलाता, मुझे समझ नहीं आ रहा दवाओं की तुम्हें जरूरत है या एडजे को? मुझसे ऐसे फजूल सवाल मत करो। मैं आ सकता हूँ मामा? आ जाओ आ जाओ। देखो तुम दोनों की बचपन की तस्वीरें हैं। कितने मासूम थे दोनों। आपसे कुछ पूछना है, लेकिन सच बताइएगा। अब वो रहान जा चुका है और तुम माँ से सवाल जवाब करने लगे हो। कहाँ गए वो मासूम बच्चे? कहाँ से उन्हें लाऊं वापस? मामा, बस एक बात बता दें मुझे। आपने तानिया को मुझसे बात करने से मना किया था। मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और उस लड़की के यहाँ रहने का अब कोई जवाब नहीं। तो यानी ये सच है? अरे लो, जिसकी बात हो रही थी वो आ ही गई। तुम्हें वजाहत देनी होगी कि तुमने मिसेज एडसे को दवा क्यों नहीं दी। चुप हो जाओ जलाता। तानिया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन अकेले में। मैं कहीं नहीं जा रही, ये तुमसे फिर झूठ बोलेगी और तुम यकीन भी कर लोगे। अपना वक्त जाया मत करो तुम। मैं ये कभी भी नहीं भूलूंगी।